हेलो व्यूअर्स, आइए आगे बढ़ाते हैं हमारे सिलसिले सित्ता ज़रूरिया को। सित्ता ज़रूरिया, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये वो 6 एसेंशियल फैक्टर्स हैं जिनको हर इंसान को ज़िंदगी भर फॉलो करना चाहिए। फॉलो नहीं करता है, उनके हिसाब से नहीं चलता है, तब भी वो सारे 6 फैक्टर्स उसकी ज़िंदगी में हर वक्त उसके साथ हैं। लेकिन उनको अगर एक उसूल से अपनाया जाए तो वो हेल्दी रह सकता है। आज हम बात कर रहे हैं नौम व यक्सा, यानी नींद और बेदारी, सोना और जागना, या स्लीप और अवेकनिंग और अवेकफुलनेस। तो नींद एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंसान सो जाता है, उसको बाहर की दुनिया से कुछ मतलब नहीं होता है, उसको कुछ दिख नहीं होता है, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है, और ये एक सुकून की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। जब इंसान सोता है तो उसकी तमाम बॉडी को सुकून मिलता है, तमाम आज़ा को सुकून मिलता है, और रूह जो है वो अंदर की तरफ चली जाती है, उसका तहल्लुल नहीं होता है। इसीलिए नींद की हालत में बॉडी में तरी पैदा हो जाती है, और यही वजह है कि जो लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं या सुस्त रहते हैं, बैठे रहते हैं, वो मोटे हो जाते हैं, उनका वज़न बढ़ने लगता है। तो इसीलिए नींद को 7 या 8 घंटे मैक्सिमम कहा गया है। ये बहुत ज़रूरी तो है, लेकिन इसकी ज़्यादती नुकसान देती है। और नींद बिल्कुल गहरी होनी चाहिए ताकि बॉडी की पूरी रिपेयरिंग बहुत अच्छी तरह से हो सके। उठना यानी जागना एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि इंसान एक्टिव हो जाता है, इसीलिए जागने को हरकत से तशबीह दी जाती है, एग्जाम्पल दिया जाता है। जागने के बाद इंसान का हर ऑर्गन एक्टिव हो जाता है, और उसके अंदर जो ताल्लुल का प्रोग्राम है, वो प्रोसेस है, वो शुरू हो जाता है। इसीलिए जो लोग बहुत ज़्यादा जागी हुई कंडीशन में रहते हैं या एक्टिव रहते हैं, कहना चाहिए, वो लोग बहुत, उनका वेट नहीं बढ़ता, या कहें कि जब हमें वेट घटाने की बात होती है तब भी हम हरकत की सलाह देते हैं। तो इस तरह से नींद और सुकून दोनों में एतदाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद मिनिमम 6 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे। एक ही टाइम में इसको पूरा किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कोई हालात अगर दूसरी तरह के हैं तो इसको 2 में डिवाइड किया जा सकता है। जागने की कंडीशन, अगर हम 7 घंटे की नींद के बाद जागने की कंडीशन अगर कहते हैं तो हमारे आलमोस्ट 17 आवर्स जागने के हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको देखें तो थोड़ी थोड़ी देर में बॉडी को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से रेस्ट मिलता है, तो फिर वो आवर्स कम होते चले जाते हैं। तो इस तरह से नींद, रात की नींद सबसे बेहतर होती है। कुदरत ने चूँकि नेचर का हम एक हिस्सा हैं, और नेचर ने हमें रात बनाई है सोने के लिए, आराम के लिए, और दिन बनाया है काम के लिए। लेकिन आज के दौर में हमने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखा है कि कोई भी 2 बजे तक तो नॉर्मली जाग रहे हैं सब लोग, 1, 2, 3 बजे तक। और कुछ सिटीज़ में तो हमने देखा कि सुबह 4 बजे तक भी खाना कंटिन्यूस मिल रहा है होटलों में, होटलें जागी हैं, मार्केट में भीड़ है। तो ये सब हम नेचर की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं, हम नेचर के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। और हम नेचर के ख़िलाफ़ जाएंगे तो नेचर हमें कोई इनाम नहीं देगा, हमें सज़ा देगा। और उस सज़ा के बदले में हमें, सज़ा का मतलब ये होता है कि कई तरह की बीमारियां जो कि आज के दौर में बहुत लोगों को हैं, ख़ास तौर से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में हैं और वहाँ आप डिसोबीडियंसी करते हैं तो आप इनाम की उम्मीद नहीं कर सकते, किसी न किसी तरह का कोई डिडक्शन होगा। तो ये जो एक आज के दौर में एक नई तहज़ीब शुरू हुई है, नया कल्चर शुरू हुआ है, वो बहुत गलत है। हमारी क्लॉक में घंटे तो 24 ही होते हैं, उसको हमने अपने हिसाब से रात में कन्वर्ट कर दिया कि रात में हम ज़्यादा जागने लगे हैं, दिन में फिर जाहिर सी बात है, अब जब 3-4 बजे सोएंगे तो फिर रात को दिन में सुबह 10, 11, 12, 1 बजे, ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ, मेरे ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो दिन में 1 बजे उठते हैं, उनकी सुबह 1 बजे उठी है। अभी एक पेशेंट पिछले दिनों मिला था, वो कह रहा था साहब 25-30 साल हो गए मुझे सूरज उगता हुआ देखे हुए।
12-1 बजे उठता हूँ, मुझे पता ही नहीं सूरज कब निकलता है, कैसे निकलता है, क्या होता है सूरज। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, ये कोई तारीफ़ की बात तो नहीं है, अफसोस की बात है। और हम बहुत सी सिंपल सी बात को अगर मान लें, सिर्फ बहुत छोटी सी बात, कि हम इस नेचर का एक हिस्सा हैं और नेचर हमसे है, हम नेचर से हैं। नेचर के हिसाब से अगर हम चलेंगे, चूँकि हमारी बॉडी नेचर की बातों को ही ज़्यादा समझती है, ज़्यादा रेस्पॉन्ड करती है, तो हम खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। इसलिए चाहे खाने पीने का मामला हो, या सोने और जागने का मामला हो, या नफ्सियात का मामला हो, हमें नेचर के हिसाब से अपने सारे काम करने चाहिए अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं, तो अगर हम हेल्थ कॉन्शियस हैं तो। और अगर हम ये सब नहीं कर रहे हैं तो हम सिर्फ बातें बनाते हैं, हमें अपनी हेल्थ की परवाह नहीं है, अपनी और ना अपने बच्चों की, ना अपने घर वालों की, हमें अपने समाज की भी परवाह नहीं है और हमारे देश की भी परवाह नहीं है। ये एक हकीकत है। हम बातें चाहे जितनी भी बना लें, बातें बनाने से क्या होता है, हम प्रैक्टिकली इसको प्रूव करें, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम खुद भी नुकसान में हैं और हमारी वजह से दूसरे लोग भी नुकसान में होते हैं।